हेलो दोस्तों, तो ये होने वाली है अपने प्राइस एक्शन कोर्स की क्लास 5 होने वाली है आज। और आज अपन बात करेंगे पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो जिस पैटर्न के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं वो है एक तो बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, और एक ये बियरिश एंगल्फिंग। तो सीधी सीधी बात, अपन एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो और मैं आज बताऊंगा आपको कि उस पे आप ट्रेड कहाँ पे ले सकते हो एंगल्फिंग पैटर्न पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो प्रॉपर एंगल्फिंग होता है, एंगल्फिंग किसे कहते हैं, जो प्रॉपर एंगल्फिंग होता है ना वो कहते किसे है, वो देख लो। ये तीन मैंने आपको एग्जांपल्स दिखा रखे हैं ऊपर। जो आपको ये तीन नज़र आ रहे हैं ना, ये बुलिश एंगल्फिंग के एग्जांपल्स है। लेकिन इनमें से दो गलत है और एक सही है। ठीक है, मतलब आप जो मतलब तीन ये मैंने ड्रॉ कर रखे हैं पैटर्न, इनमें से एक ही है जो वैलिड है। ठीक है, एक ही है जो पैटर्न वो वैलिड है, बाकी जो दो पैटर्न बना रखे हैं वो मैंने गलत बना रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक बार सोचो इसके अंदर कि कौन सा सही हो सकता है इसके अंदर से। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके सोचो। ठीक है, कि कौन सा इसमें से पैटर्न सही है और कौन सा गलत है। ओके, वैसे ये मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ है, बाकी एक बार आप सोचो अपने दिमाग में। ओके, तो चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो सही है पैटर्न वो कौन सा है एंगल्फिंग का। देखो, ये जो एंगल्फिंग पैटर्न है, ये वाला, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, ये जो एंगल्फिंग है ये है करेक्ट, ये सही है आपका। ठीक है, ये है बुलिश एंगल्फिंग रियल में जो वैलिड है, जो मैं यूज़ लेता हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है वैलिड एंगल्फिंग है वो यही है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप मुझे पता है पहले इसको भी एंगल्फिंग मानते आए हो और इसको भी एंगल्फिंग मानते हुए आए हो। ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों में से किसी को भी एंगल्फिंग नहीं मानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वैलिड है। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क मैं बता देता हूँ आपको कि फ़र्क आता कहाँ है इनमें। आप इन ये जो एंगल्फिंग है इसके, इनको देखो। ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश एंगल्फिंग के एग्जांपल है तीनों ऊपर वाले। जो ये जो रेड वाली कैंडल है, तो इसकी जो विक है, ठीक है, इसकी जो विक है अपनी जो ग्रीन कैंडल है उसकी विक से नीचे है। ठीक है दोस्तों, जो इसकी जो विक है ये रेड कैंडल है, उसकी विक इसके नीचे, मतलब इस ग्रीन कैंडल की विक के नीचे है। और जो ग्रीन कैंडल है उसने रेड कैंडल को पूरा कवर कर रखा है, विक और बॉडी सहित। ठीक है, तब जाके ये एंगल्फिंग पैटर्न बना है आपका, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो लो है ना, ये जो लो है ये सेम है। ठीक है, वो ड्राइंग में थोड़ा सा ऊपर ये रह गया होगा। बाकी अगर मान लो ये जो सेकंड वाली ड्राइंग है इसके अंदर मान लो ये रेड कैंडल है, इसका लो नीचे है, मतलब इसका लो और इसका लो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट एक ही पॉइंट से। ठीक है, तो ये एंगल्फिंग नहीं है आपका। उस केस में इसको मैं मतलब एंगल्फिंग नहीं मानोगे। जिस पे ट्रेड करने को मैं बताऊंगा वो होगा ये एंगल्फिंग। इनमें से कोई नहीं है एंगल्फिंग। ये वाला एंगल्फिंग देखो, इसमें क्या हो गया कि जो रेड कैंडल है उसकी जो आपकी विक है वो ऊपर रह गई है, और जो ग्रीन कैंडल है उसकी विक नीचे है। तो ओके, तो ये भी एक वैलिड एंगल्फिंग नहीं है। तो वैलिड एंगल्फिंग कौन सा है अपने पास, ये वाला। ठीक है, बस आप इसको याद रख लो और इसी को मार्केट में देखना है आपको। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखो और इसी को आपको मार्केट में देखना है। जो ये एंगल्फिंग होगा इसमें क्या होगा कि एक रेड कैंडल होगी, एक ग्रीन कैंडल आएगी। रेड कैंडल की जो विक है वो नीचे होगी, ठीक है, ग्रीन कैंडल की से। और ग्रीन कैंडल पूरी रेड कैंडल को कवर कर लेगा विक सहित। ठीक है, विक भी कवर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बॉडी इसके विक कवर होके इस विक के ऊपर क्लोजिंग करने चाहिए। ठीक है, ये जो विक है ना, ये आपकी जो विक नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये जो बायर्स है इसकी कैंडल की, बिल्कुल इसी तरीके से। और यहाँ पे देखो ये दोनों आपके हो गए अब गलत। ठीक है, ये जो दोनों है ना ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके गलत दोनों, ये एंगल्फिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट एग्जाम्पल बुलिश एंगल्फिंग का।
अब बात आती है अपनी बियरिश एंगल्फिंग पे। तो बियरिश एंगल्फिंग यहाँ पे देखो, अब बियरिश एंगल्फिंग में जस्ट उल्टा कर दो। जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की विक ऊपर होनी चाहिए, रेड कैंडल आए और पूरा कवर कर ले ग्रीन कैंडल को। इसकी जो नीचे वाली ये विक है यहाँ पे, उसके भी नीचे जाके इस रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब जाके ये बेरिश एंगल्फिंग बनेगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ये जो दोनों का जो हाई है वो सेम है, सेम नहीं होना चाहिए, इसका ऊपर होना कंपलसरी है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, सॉरी ये ग्रीन कैंडल है, इसकी विक ऊपर होना ज़रूरी है इसकी विक से। ठीक है, और यहाँ देखो क्या गड़बड़ हुई है, यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है उसकी विक ऊपर है इस ग्रीन कैंडल से। एंगल्फिंग बोलते हैं वैसे जो मान लो पूरा कवर कर ले कैंडल, पिछली कैंडल को कवर तो इसने भी किया हुआ है, कवर इसने भी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला सही है, ये वाला, और यहाँ कौन सा वाला, ये वाला सही है। ठीक है, तो बुलिश एंगल्फिंग में आप इसको देखोगे, बेरिश एंगल्फिंग में इसको देखोगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक बार देख लो इसके अंदर। ठीक है, ये किस तरीके के पैटर्न है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये दोनों आपके गलत है, ये दोनों गलत है आपके। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट करो। ठीक है, इस बात को जो मैंने बताई है आपको एंगल्फिंग के बारे में, कि ये वाला अपना सही है और ये जो बनाए हैं मैंने ये वाले गलत है आपके। ये एग्जांपल्स नहीं देखने जिनकी विक का हाई सेम हो, और मान लो किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि विक हो ही ना, तो इसकी विक ना हो तो ग्रीन कैंडल की, ठीक है, तो भी विक तो नीचे इसी की है ना, तो उस केस में भी आप इसको वैलिड ही मानोगे अगर इसकी विक नहीं है तो। ठीक है, विक दोनों की नहीं है तो नहीं मानोगे आप वैलिड उसको। ठीक है, उस केस में इनवैलिड हो जाएगा। विक अगर दोनों की नहीं है, दोनों का लो, इतना याद रखो कि जो रेड कैंडल है उसका लो नीचे होना चाहिए ग्रीन कैंडल के जो ये लो है उससे। ठीक है, इस कैंडल का लो यहाँ पे है, तो इस कैंडल का लो इससे नीचे है, बस इतना याद रख लो, लो नीचे होना चाहिए। ओके, ये जो रेड कैंडल है उसका ग्रीन कैंडल से बुलिश में, और इसके अंदर हाई ऊपर होना चाहिए ग्रीन कैंडल का, रेड का जो हाई है वो नीचे होना चाहिए, तो ये वैलिड है और पूरा कवर करना चाहिए, इसमें भी पूरा कवर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपके प्रॉपर, लेकिन हर जगह ऐसे बनते नहीं है, ये बनने को बनते हैं मार्केट में, इसी तरीके से बनते हैं एंगल्फिंग, लेकिन कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं इसके। ओके, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे देखो, मान लो बुलिश एंगल्फिंग का बता रहा हूँ मैं अभी। एक ये क्या आई आपकी ग्रीन कैंडल, वो सॉरी रेड कैंडल है। ठीक है, और मान लो यहाँ से ग्रीन कैंडल आती है, ये आपकी ग्रीन कैंडल आई यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आई, नेक्स्ट कैंडल आई आपकी यहाँ पे, और जो रेड कैंडल है, और सॉरी ये आपकी विक हो गई इसकी, ये हो गई आपकी इसकी विक, और ये जो रेड कैंडल है इसकी विक हो गई अपनी यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भी एंगल्फिंग है। ठीक है दोस्तों, ये भी एंगल्फिंग पैटर्न ही है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे बात इतनी है कि जो ये दो कैंडल्स आई है, इन दोनों ने मिलके कवर किया है इस कैंडल को, इसका विक नीचे ही है। ठीक है, लो इसका ही नीचे है, लेकिन जो बायर्स आए उन्होंने मिलके कवर किया है इसको। ओके, तो एक मिनट रुको। ओके, यहाँ पे मैं एक बात बताना आपको भूल गया, तो जो ये एंगल्फिंग है आपका, ये देखो जो ये एंगल्फिंग है ना वैलिड, इसका ये की लेवल होता है, ये विक वाला, इसको बोलेंगे अपन की लेवल। ठीक है, इसमें जो लेवल होते हैं ना वो ये रहे। ठीक है, लेकिन ओके ये लेवल है आपका, ये मान लो ये वाला आपका लेवल है, और यहाँ पे ये भी आपका लेवल होता है, ये पूरा बॉडी टू विक आपका लेवल है, लेकिन इसके अंदर जो ये इसकी विक होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ी, जो ग्रीन वाली की विक है ना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे भी ये पूरा लेवल है आपका। ओके, सेलर्स का एरिया है, ये आपका बायर्स का एरिया है,
ये इसका की लेवल है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर भी ये वाला एरिया जो विक वाला रेड वाला, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस यही बताना था मुझे आपको। ओके दोस्तों, तो हम कहाँ थे? हम देख रहे थे इस एंगल्फिंग को। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। देखो, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे मान लो कि जो बायर्स है वो फर्स्ट टाइम में इसको क्रॉस नहीं कर पाते। ओके, मान लो इसकी बॉडी ही कवर कर पाते हैं बायर्स यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, मान लो इसमें बॉडी ही कवर कर पाए बायर्स, और इस कैंडल में मतलब ये दो कैंडल्स मिलके सेलर्स की कैंडल को कवर करती है पूरी विक सहित यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका की लेवल है। उस केस में ये आपका की लेवल है। ठीक है दोस्तों, और बायर्स का एरिया कहाँ है इसमें, मतलब जहाँ से बायर्स आ सकते हैं वो। ओके, एक मिनट, वो ये वाला एरिया है आपका, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है बायर्स का। ठीक है, ये वाला, यहाँ से मान लो कभी भी सेलर्स नीचे जाते हैं तो एक रिवर्सल देखने को मिलता है ज़्यादातर, अगर ब्रेक करते हुए सेलर्स नीचे जाते हैं तो। और यही सेम चीज़ सेलर्स के उसमें होगी, लेकिन इसमें एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। ठीक है, फिर मैं इसको आपको लाइव मार्केट में ही दिखाऊंगा इस एग्जांपल को। ओके, यहाँ पे मान लो किसी का ये डाउट हो कि यहाँ पे कैसे भी मान लो आप, तो कुछ इस तरीके से बायर्स आए और अब कवर किया इसमें, अब दो कैंडल्स ने मिलके कवर किया है इसको। ठीक है, वही सेम जो लो है वो इसका यहाँ पे है। ठीक है, रेड कैंडल का लो नीचे होना चाहिए जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे इनको देख लो आप, अब क्या हुआ यहाँ पे, अब भी दो कैंडल्स ने मिलके कवर किया है। ठीक है, तो इस केस में भी यहाँ पे ये की लेवल है आपका, ये वाला आपका की लेवल हो गया, और ये आपका बायर्स का एरिया। ठीक है, जिसमें इसमें बायर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस वाले के अंदर तो ये ज़्यादा थोड़ा स्ट्रांग होता है। ओके, तो ये मैंने आपको चीज़ बता दी है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और इसको मान लो अगर तीन कैंडल्स मिलके कवर करती है तो वो भी कर सकती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे छोटी छोटी तीन कैंडल्स हुई, वो कवर कर रही है इसको मिलके। ठीक है, तो भी एंगल्फिंग ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ये हो गए बुलिश एंगल्फिंग के एग्जांपल्स। और बेरिश एंगल्फिंग की बात करें तो बेरिश एंगल्फिंग का भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे अभी तो कि ये देखो, एक मान लो ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल है, फिर ये रेड कैंडल इस तरीके से आती है, दो कैंडल्स। यहाँ पे इसकी विक, ये अपनी इसकी विक हो गई, और ये इसकी विक, अब देख लो आप। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये दो कैंडल्स मिलके इसको ग्रीन कैंडल को कवर करती है, तो ये हो गया आपका बेरिश एंगल्फिंग। ये तो की लेवल है, और ये आपका बेरिश एंगल्फिंग बन गया उस केस में। ठीक है, अगर मान लो ये रेड ना बन के नीचे ना बन के ऊपर चली जाए वापस, मतलब यहाँ से ग्रीन बन जाए, तो हम नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, अब ये देख लो, इस तरीके से भी बनता है एंगल्फिंग, कैंडल्स को मिला के भी देखना होता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन वही कि जो ये कैंडल है इसका हाई ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन वही है, कंडीशन सेम रहेगी सब में। ठीक है दोस्तों, ओके, तो अब मैं ये बताता हूँ आपको कि इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एंगल्फिंग के, यहाँ पे जो अपने पैटर्न्स हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जो एंगल्फिंग यहाँ पे बना हुआ है वो दिखाता हूँ। देखो, जो मैंने आपको दिखाया वो रहा ये एक एंगल्फिंग, ये दो कैंडल्स ने मिल के कवर किया है इस रेड कैंडल को। ठीक है, और ये इस कैंडल का लो नीचे है, इस रेड कैंडल का लो नीचे है, मिल के कवर किया है, ये इसका की लेवल है। ठीक है, इस बात पे फोकस करना, ये इसका की लेवल हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये बुलिश एंगल्फिंग है आपका। ये तो प्रॉपर है, दिखाई दे रहा है कि जो ये रेड कैंडल है इसका लो नीचे है, ग्रीन कैंडल की तो विक ही नहीं है,
और ये हो गया आपका की लेवल। ठीक है, ये आपका की लेवल हो गया। तो ये एक एग्जांपल और हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल दिखा देते हैं दोस्तों आपको। एक एग्जांपल आपका ये हो गया। ठीक है, अभी इसको वैसे आउटसाइड बार बोलते हैं। ठीक है, ये जो पैटर्न है ना, है तो एंगल्फिंग की तरह ही। पिछली कैंडल का लो, वो रेड कैंडल, उसका लो नीचे है इस कैंडल से, लेकिन एंगल्फिंग में और इसमें फ़र्क इतना ही है कि अभी बताते हैं आपको इसमें फ़र्क। ये मान लो रेड कैंडल है जो आपको दिखाई अभी मैंने, ये उसका नीचे की विक है। ये आपकी ग्रीन कैंडल आई और ये उसकी विक है। ठीक है, और अब बना, ये तो एंगल्फिंग हो गया। अब आउटसाइड बार में क्या होगा, ये एक लेवल मतलब विक कैंडल है, ये उसकी विक हो गई, और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी इस तरीके से। अब दिखने में तो दोनों सेम है। ठीक है, दिखने में दोनों सेम है, दोनों का यूज भी सेम ही है। ठीक है, दोनों में की लेवल यही होता है। यहाँ पे, यहाँ पे की लेवल होगा, इसमें भी की लेवल है, इसमें भी की लेवल है। ठीक है, लेकिन एक ये है एंगल्फिंग। ठीक है, एक ये देखो और एक ये देखो। ठीक है, फर्क क्या है, ये रेड कैंडल छोटी है इसके अंदर फर्क क्या है, ये रेड कैंडल, ये जो अगर ये जो ग्रीन कैंडल है आपकी, आपको दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना आपकी, ये वाली, अगर इसके 50%, ग्रीन कैंडल के 50% से ऊपर है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के 50% से ऊपर है रेड कैंडल, तब बोल देते हैं इसको बुलिश एंगल्फिंग। और मतलब ग्रीन कैंडल के 50% से ऊपर है रेड कैंडल, तो इसको अपन एंगल्फिंग बोल देते हैं। और सेम यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, इसका 50% से नीचे है, ये कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल। ठीक है, ये अगर ग्रीन कैंडल के जो 50% से नीचे है तो ये आपकी आउटसाइड बार हो जाती है। तो जैसे ये बोल सकते हो आप इसे आउटसाइड बार। ठीक है, लेकिन यूज सेम है। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादातर एंगल्फिंग का नाम ही देता हूँ, इसलिए इसका यूज वैसे सेम ही है। तो और ये इसका आपका की लेवल हो जाता है, इसका यहाँ पे ये की लेवल हो जाता है आपका, और ये आपका एक लेवल हो जाता है बायर्स का। ठीक है दोस्तों, ये आपका लेवल हो जाता है एक बायर्स का। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको इसके अंदर एग्जांपल्स बताए। देखो बुलिश एंगल्फिंग के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। एक एग्जांपल बियरिश एंगल्फिंग का, ये इनसाइड बार है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मतलब जो रेड कैंडल है उसके 50% से ऊपर है ग्रीन कैंडल। ठीक है दोस्तों, ये है आपका दोनों को मिला के इनसाइड बार। जिस तरीके से ये आउटसाइड बार है ना, इसमें छोटी होती है मतलब ये जो रेड कैंडल है, उसी तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल छोटी होती है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका इनसाइड बार है। और इसके अंदर की लेवल कहाँ है, इसके अंदर ये है आपका की लेवल, ये आपका की लेवल है। और ये है आपका एक एरिया सेलर्स का। जिस तरीके से यहाँ पे एक एरिया होता है ये बायर्स का, और ये होता है इसके अंदर की लेवल। ठीक है, यहाँ पे ये बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये एरिया है बायर्स का, ये आपका की लेवल है। तो इस तरीके से आपको देखना है यहाँ पे। और एक बात बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये देखो एक और बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, सेम है, इनसाइड बार, विक, हाई ऊपर, हाई ऊपर। ठीक है, इसका हाई ऊपर है, इसका भी हाई ऊपर है। ठीक है, तो ये आपका की लेवल। ठीक है, तो इनसाइड बार है ये भी इनसाइड बार है, लेकिन मैं इसको कंसीडर करता हूँ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरह, क्योंकि काम दोनों का एक ही है, तो मैं इनको कंसीडर यही करता हूँ इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये पूरी कैंडल यूँ मान लो, वैसे तो सेलर्स का एरिया ही है इसके अंदर, ये पूरी जो कैंडल है ना वैसे सेलर्स का एरिया ही है, लेकिन इसके अंदर ये की लेवल है जो मेन जहाँ से सेलर्स आ सकते हैं, या फिर ये ऊपर वाला लेवल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और एग्जांपल्स। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो आप एक और बुलिश एंगल्फिंग का एग्जांपल।
ठीक है, ये है बुलिश एंगल्फिंग। ये आप देखो, ये रहा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये आप देखो, ठीक है, ये रहा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये ओके, ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेड कैंडल की जो लो है वो नीचे होना चाहिए। ये इस तरीके से होता, फिर ये कवर कर लेते, तब ये माना जाता। ठीक है, अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी नहीं है। अभी ये कोई मतलब ये पैटर्न नहीं है आपका। हाँ, लेकिन ये एरिया ज़रूर है बायर्स का इसके अंदर, जो कि वो तो खैर उसकी बात नहीं करेंगे अभी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले कि ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है दोस्तों, और बियरिश एंगल्फिंग की बात की जाए तो बियरिश एंगल्फिंग भी अगर दिख जाएगा तो मैं दिखाता हूँ। ये रहा। वैसे तो दो कैंडल्स है, ये जो दो कैंडल्स है उन दोनों ने मिल के कवर किया ऐसे। ठीक है, जो पिछली ग्रीन कैंडल है और पिछली जो ये जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई ऊपर है। ठीक है, इसके हाई के बजाय। और ये की लेवल हो गया आपका, ये जो नज़र आ रहा है आपको ये की लेवल है। ठीक है, तो ये बीरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल हो गया आपका। एक बुलिश एंगल्फिंग का एग्जांपल ये देख लो आप। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल, बियरिश पैटर्न, ये एग्जांपल देख लो आप। मतलब बहुत बार बनते हैं ये बुलिश, ये एग्जांपल देख लो आप। ठीक है, ये बायर्स का एरिया हो गया इसका, इसके अंदर ये सेलर्स का एरिया हो गया, इसके अंदर ये सेलर्स का एरिया हो गया, इसके अंदर यहाँ पे ये बायर्स का एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको इनको मतलब आइडेंटिफाई करना, पहले तो जाके मार्केट में ढूंढना है कि कौन सा है कौन सा नहीं। पहले तो अपने मतलब 40-50 बार देख लेना है, वो अपने आप हो जाएगा कि यही वाला है अब तो। ठीक है, वो याद हो जाएगा आपको अपने आप ही। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल को दो कैंडल्स ने मिल के कवर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये की लेवल हो गया आपका, ये आपका की लेवल हो चुका है, ये आपका की लेवल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है दोस्तों, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है आपका। यहाँ पे इस कैंडल का लो नीचे है रेड कैंडल का, इसका जो हाई है वो ऊपर है रेड कैंडल से। ठीक है, ये आपका की लेवल हो गया। ठीक है, ये की लेवल है जहाँ से ये कैंडल आई है, और ये ऊपर चली गई है जहाँ से, ये आपका की लेवल हो गया। तो अब हम ओके, काफ़ी एग्जांपल्स देख चुके हैं अपन, एक और एग्जांपल इस चार्ट में भी देख लेते हैं। ये आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न अगेन। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न, और ये क्या बुलिश पैटर्न है आपका। जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की बात की जाए तो क्या ये है, तो मैं इसमें आपको कहूँगा कि ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। ये क्यों नहीं है इसकी बात अपन आगे करेंगे, क्योंकि इसमें भी सेम है तो सेम ही ना, कि यहाँ पे देखो इसका लो नीचे है, इसका हाई ऊपर है, तो ये भी तो लेवल होना चाहिए अपना। ये क्यों लेवल नहीं है, ठीक है, ये क्यों नहीं बना लेवल। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि यहाँ पे एक मूव बनता है, जब भी ये बुलिश पैटर्न बनता है मूव बनता है। यहाँ पे देखो कोई मूव नहीं बना है, वैलिड मूव बना ही नहीं है, हायर लो बना ही नहीं है कोई। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से ये कुछ इस तरीके से बना होता, ये सेम चीज मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो जितना दिख रहा है ना आपको, सेम चीज मैं ड्रॉ करता हूँ, वेट करो। ओके, ये रेड कैंडल, इसकी विक नीचे है, ये बायर्स की कैंडल आई जिसकी ओके ये ऊपर है, फिर ये सेलर्स की कैंडल आई आपकी जिसकी विक ऐसे है। ठीक है, और अगर ऐसा होता जैसे ये लास्ट कैंडल थी फिर ऊपर जा रही है, तो इस मूव में ये लास्ट कैंडल है, अगर ऐसा होता यहाँ से सेलर्स आते,
इसकी लो नीचे होता और यहाँ से बायर्स कुछ इस तरीके से कवर करते हुए ऊपर चले जाते, ठीक है, तब ये वैलिड होता आपका, तब क्योंकि ये एक मूव बन जाता है। जो मैंने आपको हायर लो बनाना सिखाया ना, यहाँ से ऊपर फिर यहाँ से नीचे, ये लास्ट कैंडल थी क्योंकि इसका लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये जो लो ब्रेक हो गया इस जगह पे, और इस जगह से हाई ब्रेक करके यहाँ पे बायर्स ऊपर आ गए कुछ इस तरीके से, तो ये वैलिड है उस टाइम पे। तो जो ये की लेवल होगा ना उस केस में, यहाँ से कुछ ओके इस तरीके से आ जाए बायर्स, ओके यहाँ से बायर्स कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है, तो ये जो की लेवल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो इस जो नेक्स्ट कैंडल है उसके ग्रीन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, अगर ये किसी लेवल पे जाके नहीं रुकी है ये ग्रीन कैंडल तो, ठीक है, यहाँ पे किसी लेवल नहीं हुआ साइड में कोई, तो इसके ग्रीन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रेड होती है आपकी। और अगर इसको और मार्जिन मतलब सेफ्टी से प्लेस करना है तो इसको इंतज़ार करो नीचे आने का, यहाँ से ट्रेड प्लेस करो अप डायरेक्शन में, ठीक है, जब ये की लेवल के नीचे आ जाए 30 सेकेंड से पहले तो अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दो, तो ये और ज़्यादा श्योर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स दिखा दिए हैं यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग के, एक बियरिश एंगल्फिंग का भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये अब देखो, ये है आपका बियरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल, ठीक है, ये बियरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल है आपका, ये वैलिड है यहाँ पे, ठीक है, ये वैलिड है आपका। ये जो मूव नज़र आ रहा है आपको यहाँ से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ये वैलिड है। यहाँ पे वैलिड मूव ही नहीं है, ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ से ये नीचे आए हैं, यहाँ से जो बायर्स आए हैं पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया, फिर नीचे जाके उसका ये लो ब्रेक कर दिया, तो आपकी शॉर्ट ट्रेड हो जाती है उसमें ये वाली, ठीक है, ये उस केस में आपकी शॉर्ट ट्रेड हो जाती है। ये जो है ना आपकी रेड कैंडल बनी है और नीचे कोई लेवल भी नहीं है यहाँ पे हायर लो का लेवल यहाँ पे है इस जगह पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं और ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कि ट्रेड कहाँ लेनी होती है इसके अंदर, वो भी आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको कि ट्रेड ली कैसे जाती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि पहचानना मैंने आपको बता दिया, सही कौन सा होता है गलत कौन सा होता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, उसके एग्जाम्पल्स भी बता चुका हूँ, नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके दोबारा देखो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब मैं बताऊंगा ट्रेड कहाँ लेनी है, ट्रेड लेनी कहाँ है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ से कुछ इस तरीके से बायर्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से बायर्स आ रहे हैं, ये देखो हाई बनाते हुए आ रहे हैं, हायर हाई बनाया, ये पीछे वाला हायर लो था, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गए, अब मान लो यहाँ से जो सेलर्स आए यहाँ तक आ गए, ये कौन सा लेवल है अपना हायर लो का, ठीक है, और हायर लो के लेवल पे अब यहाँ पे अगर वो बन गया एंगल्फिंग पैटर्न, मान लो यहाँ पे बन गया, अभी बनाते हैं एंगल्फिंग, मान लो आपकी ये रेड कैंडल हो गई, ठीक है, ये रेड कैंडल हो गई आपकी, ठीक है, सिंपल यही मानो, थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे, एक तो ओके, तो मान लो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे ओके, 1 मिनट होगा, उसको थोड़ा छोटा ही करने दो, ये साइज ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, प्रॉपर एंगल्फिंग बन गया यहाँ पे, मान लो ये भी हो सकता है 2 कैंडल कवर करे पिछली रेड कैंडल को, पॉसिबल है वो भी, ठीक है दोस्तों, उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, उसको भी आप एंगल्फिंग ही कंसिडर करोगे, बस ध्यान ये रखना है इसका लो नीचे होना चाहिए, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो से, ठीक है दोस्तों। और ये कौन सा लेवल हो गया आपका, ये कौन सा लेवल है, ये है आपका हायर लो, ठीक है, ये हायर लो है आपका,
तो यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स प्रेजेंट होते हैं, बायर्स के लेवल से एक बुलिश पैटर्न बन गया। क्या हो गया यहाँ पे, बायर्स के लेवल से एक बुलिश पैटर्न बन गया आपका। तो यहाँ पे अब आपको ट्रेड कैसे प्लेस करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का तरीका यही है कि मान लो ये आपका की लेवल है, कई तरीके से बनेगी, ठीक है। वो आप इसमें एग्जांपल्स देखोगे ना तब आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। जब आप मार्केट को देखोगे कई बार इसको बनते हुए मार्केट में, तब आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से जाती कैसे है, ठीक है। मैं तो आपको 2-4 एग्जांपल जो बता सकता हूँ वो बताऊंगा, क्योंकि सारे कवर करना पॉसिबल नहीं है ना, कंडीशंस तो बहुत सारी होती है उसके अंदर, तो फिर सारे कवर करने बैठूंगा तो फिर एंगल्फिंग ही पढ़ाता रह जाऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो मैं आपको शॉर्ट रेट बता रहा हूँ वो सुन लेना, जो शॉर्ट रेट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। अब मान लो यहाँ से आई, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आई एक सेलर्स की कैंडल, ठीक है। यहाँ से सेलर्स की कैंडल आ गई, इसका लेवल ऊपर है इससे, इसका ये हाई ऊपर है इससे, ठीक है। और मान लो फिर एक यहाँ पे वैलिड मूव बनना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, एक वैलिड मूव बनना चाहिए यहाँ से। मान लो यहाँ से फिर एक रेड कैंडल आई, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन गई है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्ट होके फिर रेड बन गई है, ठीक है। और ये कौन सा एरिया है आपका, बायर्स का, ये कौन सा है, बायर्स का एरिया है यहाँ पे, इसका भी ध्यान रखना है, ये बायर्स का एरिया है आपका, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल आती है और वो कवर करते हुए जो पिछली जो कैंडल्स है ना, जो 2 कैंडल्स बनी है उनको कवर करते हुए ऊपर निकल जाए कुछ इस तरीके से, तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो श्योर होती है ग्रीन बनेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस हो गया उसके ग्रीन बनेगी, अगर साइड में कोई लेवल नहीं है तो। साइड में यानी मान लो लोअर हाई का लेवल हो गया, ऐसा कोई लेवल तो नहीं है उसका ध्यान रखना है। मान लो ये मार्केट यहाँ पे ऐसे ना आके कुछ इस तरीके से आई होती, इस तरीके से आई होती तो ये लोअर हाई होता, ठीक है। यहाँ पे ये लोअर हाई होता, ये एरिया होता सेलर्स का, तो उस केस में आप यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते। एटलीस्ट यहाँ पे ये जो लोअर हाई है ना प्रॉपर, यहाँ पे अगर क्लोज हो गई, इसका ब्रेक कर दे तब तो ट्रेड ले लो, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे ही क्लोज हो गई है लोअर हाई पे ही, तब तो ट्रेड नहीं करना आपको, क्योंकि फिर रिवर्स हो सकता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर आपको मौका ऐसा मिल जाए कि नेक्स्ट कैंडल पहले नीचे आ जाए, ठीक है, पहले नीचे आ जाए, और की लेवल कहाँ पे, की लेवल है यहाँ पे ये, और आपकी ट्रेड प्लेस कहाँ हो जाए, इस की लेवल के नीचे। ये 30 सेकंड से पहले आनी चाहिए लेकिन, ठीक है, 30 सेकंड से पहले आ जाए और आप मार्जिनल सेफ्टी के साथ जो की लेवल है उसके नीचे ट्रेड प्लेस कर रहे हो अप डायरेक्शन के लिए, तो ये ट्रेड के मतलब 90% चांस होते हैं कि ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर ही क्लोज करेगी, इवन ऊपर, और ये इसके जो क्या बोलते हैं, ये इसके ग्रीन बनने के ही सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मान लो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो आपकी ग्रीन कैंडल थी ना, इसकी क्लोजिंग यहाँ हो जाए तो ओके, कहाँ पे, एक मिनट रुको, ये आपका की लेवल था ना यहाँ पे एंगल्फिंग का, ठीक है, ये एंगल्फिंग का की लेवल था, और आपकी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग की लेवल के यहाँ नीचे हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ट्रेड नहीं प्लेस करना। करना चाहते हो तो मार्जिनल सेफ्टी से प्लेस करो, इसके नीचे, इसके नीचे प्लेस होनी चाहिए मार्जिनल सेफ्टी से, ठीक है दोस्तों। और मान लो इसके ऊपर क्लोज हो जाए यहाँ पे, इसके ऊपर भी क्लोज हो जाए ना इसकी लेवल के, तो भी आप नेक्स्ट ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन शर्त इतनी है कि जो मेजर ट्रेंड है वो भी अप होना चाहिए, हायर लो से बायर्स आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कैंडल बनी है ना,
ये भी बायर्स के, इसके अंदर जो रिजेक्शन है, जो ये रेड कैंडल है इसके अंदर रिजेक्शन है, वो भी एक बायर्स के एरिया से, और वहां से एक एंगल्फिंग बना है। तो मतलब कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर्स यहाँ पे वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके ग्रीन बनने के क्या उसमें बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, जब भी ट्रेड प्लेस करो मार्जिनल सेफ्टी के साथ ही अपनी ट्रेड प्लेस करो। ठीक है दोस्तों, मार्जिनल सेफ्टी के साथ ही अपनी ट्रेड प्लेस करो। फिर तो साइड में अगर कोई लेवल नहीं है ना, मान लो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन गई, और अगर इस की लेवल से टच होके ग्रीन कैंडल बन गई कुछ इस तरीके से, इस की लेवल से टच होके ये ग्रीन कैंडल बन गई, और साइड में कोई लेवल नहीं है, तो नेक्स्ट कैंडल भी श्योर हो जाती है अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, जब तक मान लो आपका ये टारगेट अचीव ना हो ना, तब तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव रहेगा बायर्स का, अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है बात। और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है इस ट्रेड को प्लेस करने में। ठीक है, तो आपको पहचानने में प्रॉब्लम आती है। पहली बात तो ये है कि एक्सपीरियंस तो गेन करना होगा दोस्तों, पहले आपको हायर लो लगाना सीखना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन वगैरह सब चीज़ें सीखनी है, हायर लो सीखो प्रॉपरली। जब तक आपको बायर्स के एरिया का ही मालूम नहीं होगा आप ये ट्रेड्स कैसे लोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर मान लो यहाँ पे एक और सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये की लेवल है, यहाँ से ये की लेवल है। ठीक है, अगर यहाँ से बायर्स की कैंडल आ जाए, और जो पिछली कैंडल है यहाँ से अगर बायर्स की कैंडल आ जाए, और जो आपकी की लेवल से रिजेक्ट हो, ये की लेवल है, की लेवल को टच करके ये कैंडल ग्रीन बन जाए, और इस कैंडल की मतलब विक के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, लेकिन वो तभी ये कंटिन्यूएशन की कैंडल होती है। कंटिन्यूएशन मतलब यहाँ से नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनने वाली है। ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना उस पर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लेकिन शर्त इतनी है, साइड में लेवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लेवल होगा तो लॉस हो जाएगी ट्रेड, ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरी। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये की लेवल है, की लेवल से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई, और इसने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया, इसको टच करके, की लेवल को टच करके यहाँ पे इसकी विक ने बॉडी की क्लोजिंग ग्रीन कर दी, और इसकी जो क्या कहते हैं इसकी विक है उसको क्रॉस कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। यही है, मतलब जहाँ पे ट्रेड करनी है वो मैंने बता दिया। और डाउन डायरेक्शन के लिए आप समझ सकते हो वो डाउन ट्रेंड में करना है। ठीक है, वहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग बनेगा आपका, वो डाउन ट्रेंड में करना है। ये बुलिश एंगल्फिंग के लिए आपको ये सिनेरियो देख सकते हो आप, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए वो, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो लुल्लू पुल्लू ट्रेड है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, तब आप इससे नेक्स्ट कैंडल पे बड़ी आसानी से अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मार्जिनल सेफ्टी से करो, कोई दिक्कत नहीं है, और एंगल्फिंग यही होना चाहिए। ठीक है, एंगल्फिंग ये नहीं कि कोई और हो जाए, एंगल्फिंग होना यही चाहिए बस। ओके, तो अब इसके एग्जांपल्स देखें ट्रेड के, हम डाउन के और अप के दोनों सिनेरियोज को मैं देखूंगा, आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखें अपन सिनेरियो, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल मतलब जो रेड कैंडल आई, रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया यहाँ पे बायर्स ने। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया, फिर यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल आ गई। ठीक है, और सेलर्स की कैंडल का लो इसने ब्रेक किया। फिर जो यहाँ से जो कैंडल आई है, वैसे तो ये एरिया बायर्स का है, ये जो नीचे वाला एरिया है ये बायर्स का है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई इस कैंडल की, तो इस पे भी ट्रेड लिया जा सकता था। ठीक है, इसके ऊपर भी ट्रेड लिया जा सकता था, क्योंकि ये जो बायर्स आ रहे हैं ना, ये यहाँ से आ रहे हैं इस बायर्स की जगह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे भी ट्रेड ली जा सकती थी, लेकिन जो मैंने आपको ट्रेड बताई है, मान लो जो सेलर्स आए हैं
वो पूरे एंगल्फ हो जाए। ठीक है, सेलर्स ने लास्ट ट्राई किया था अपना यहाँ पे सेलर्स ने अपना लास्ट ट्राई किया था। देखो आप खुद देखने को मिल रहा है यहाँ पे सेलर्स आ रहे, एक बायर्स की कैंडल आई। अब एक बायर्स की कैंडल से हम क्या समझेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोशिश की है बायर्स ने, यहाँ पे कोशिश की है बहुत अच्छे से कि पिछली जो कैंडल है उसको कवर कर लिया है बायर्स की ने, सेलर्स की जो कैंडल है उसको, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने ट्राई किया। ठीक है, और पिछली कैंडल को कवर कर लिया यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया अपने, लेकिन यहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और जो लास्ट मतलब जो कोशिश की सेलर्स ने यहाँ पे, उसको भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। तो ट्रेड बन जाती है अपनी इस यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल पे अपनी ट्रेड बन जाती है उस केस में। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जांपल दिखा दिया मैंने आपको, और देखते हैं यहाँ पे और दिख जाए यहाँ पे एग्जांपल्स। देखो ये क्या है आपका, देखो फेल होते भी है। फेल कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जब ट्रेंड डाउन हो, ये जो ट्रेंड है ना ये डाउन है यहाँ पे, ये जो ट्रेंड है ना आपका ये डाउन आ रहा है नीचे। तो यहाँ पे अगर बुलिश का पैटर्न देखोगे, जैसे मान लो इस कैंडल ने कवर कर लिया इसको, की लेवल से यहाँ पे ये ग्रीन बन गई, लेकिन ये तो नहीं बनी ग्रीन। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये फेल हो गया। फिर सेलर्स नीचे आए, एक वैलिड मूव बनाया यहाँ से, और इसके ऊपर क्रॉस कर दिया बायर्स ने। फिर भी ये आपकी क्या बन गई, फिर भी ये जो कैंडल है आपकी रेडी बनी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये जो चीज़ देखनी है ना आपको, ये बुलिश मार्केट में देखनी है, ना कि बेरिश मार्केट में। ठीक है, जहाँ पे मतलब जो ट्रेंड है अप चल रहा हो वहाँ पे आपकी ट्रेड देखो, और जो बायर्स आए वो हायर लो से आए। ये भी ध्यान रखो, जो बायर्स आए यहाँ से वो हायर लो से आए, तब जाके ट्रेड प्लेस करो। यहाँ पे ऐसी जगह पे क्या मार्टिंगल के साथ विन होती है आपकी ट्रेड्स, मतलब यहाँ पे विन तो हुई लेकिन वो मार्टिंगल के साथ विन हुई आपकी ट्रेड। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता ना कि ये कैंडल क्या बनेगी, आप तो इस कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे जो ट्रेंड है उसका साथ दो, तो आपके लिए भी अच्छा है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये क्या है, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग क्यों है, वैसे ये जो पैटर्न है ना ये आउटसाइड बार है। ठीक है, लेकिन वो बोला मैं एंगल्फिंग ही, जो आपको मैं बता चुका हूँ पहले डिफरेंस दोनों में। ठीक है, इसके 50% से रेड कैंडल नीचे है, तो होने को तो ये आउटसाइड बार है लेकिन मैं एंगल्फिंग ही बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, की लेवल है। ठीक है, की लेवल हो गया, यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स आए, बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स की कैंडल आई। ठीक है, काफ़ी कोशिश किया, यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल आई, यहाँ पे देखो कवर कर लिया सेलर्स ने, ये कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, जो क्योंकि बायर्स ने ट्राई किया था अपने, लेकिन सेलर, पहले तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न को देखो, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, और उसके बाद यहाँ पे जो बायर्स ने स्टार्ट किया, ये लास्ट कैंडल थी, उसका हाई ब्रेक करके ऊपर चले गए। ठीक है, फिर ये यहाँ पे अपने ही बनते रहे अंदर ही अंदर, और उसके बाद एक सेलर्स की कैंडल आई जिसने जहाँ से बाहर से आए थे उसको भी कवर कर लिया। तो ये ट्रेड आपकी विन हो गई। ठीक है, और ये ट्रेंड के साथ देखना है, और जहाँ पे ज़्यादा विक ना हो वहीं पे ही देखना है। ठीक है, कहीं हर जगह देखने लग जाओ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, शॉर्ट ट्रेड जैसे यहाँ पे हो गई है। और अगर देखें, अगर एग्जांपल्स मुझे दिख जाएंगे तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे है दोस्तों, लेकिन ओके चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है तो सही एग्जांपल। एक एग्जांपल ये भी है, देखो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, की लेवल से बायर्स की एंट्री, लेकिन यहाँ पीछे जो ट्रेंड है वो डाउन चल रहा था, क्योंकि यहाँ से ये पता चलता है, ये ऊपर गए सेलर्स, ये नीचे आए, इसके नीचे ब्रेक किया, तो ये आपका एक लेवल है। ठीक है, तो ये चीज़ पता चलती है, लेकिन हम यहाँ पे बुलिश का पैटर्न देखेंगे। ठीक है, ये जो कंटिन्यूएशन की कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग, मतलब मैंने आपको बताया था इससे मतलब टच होके ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड बन जाती है, अगर ये ग्रीन बन जाती है तो इसके बाद तो ग्रीन बननी चाहिए। लेकिन वो देखना जब है जब साइड में लेवल ना हो, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी देख रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
मतलब जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो वहां पे ये चीज काम करती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो पहले तो आप ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की लेवल, ठीक है, सेलर्स की कैंडल आई आई, ये बायर्स का एरिया था आपका, वहां से बायर्स आए और कवर करते हुए ऊपर निकल लिए। ठीक है दोस्तों, कवर करते हुए क्या निकल लिए, ऊपर निकल लिए। तो यहाँ पे इस कैंडल को ग्रीन होना चाहिए आपकी को, ठीक है, लेकिन साइड में देखो ये एक लोअर हाई लेवल है, ठीक है, जहां से ये सेलर्स आए हैं। लेकिन आप ट्रेड कहाँ प्लेस कर सकते हो, इस की लेवल पे, इस की लेवल के नीचे ट्रेड प्लेस की जा सकती है। तो ये कैंडल आई थी यहाँ पे, इसके की लेवल से मतलब अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करो तो ये ट्रेड अपनी विन होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप यहाँ पे ऐसा मान के चलते हो यहाँ पे कि ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, लेकिन अभी उसको छोड़ो, यहाँ पे विक वगैरह ज़्यादा है, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर, चलो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे बुलिश पैटर्न है, ये की लेवल है, ठीक है, और यहाँ देखो स्ट्रक्चर कैसी बनी हुई है, यहाँ से ऊपर गए सेलर बायर्स, फिर सेलर्स आए, फिर यहाँ से बायर्स सेलर्स, यहाँ से सेलर्स आना स्टार्ट हुए थे, उस पोजीशन को यहाँ से जो की लेवल से बायर्स आए उन्होंने कवर कर लिया, ये ट्रेड आपकी फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये ग्रीन बन जाती है। ओके, लेकिन अभी आपको इतना देखना है कि यहाँ पे या यहाँ पे जो भी ट्रेड मिले, जहाँ पे भी आपको मार्जिनल सेफ्टी के साथ, वहाँ ट्रेड लगानी है आपको। इधर देखते हैं, यहाँ पे ये वैलिड मूव है ही नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये वैलिड मूव नहीं था। ठीक है, ये भी एंगल्फिंग की तरह, मतलब एंगल्फिंग ही है, लेकिन ये जो, अगर एक कैंडल और रेड होती, यहाँ से ये बायर्स आते, ये वाली कैंडल, और इसको कवर कर लेती, तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड अपनी फिक्स थी, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ अभी के अभी। ठीक है, ये देखो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का की लेवल, ठीक है, की लेवल है, यहाँ से बायर्स आए, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं आपके, और जो पिछली कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करते हुए यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है, और फिर नीचे निकल गए इसको ब्रेक करते हुए। तो यहाँ से मूव कैसा हुआ, पहली बात आपको ये हाई और लो अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, अभी भी नहीं सीखे हो तो सीखो इसको। यहाँ से मूव है कुछ इस तरीके से, ये मूव बनना चाहिए आपका ये, ठीक है, ये मूव बनना चाहिए। तो ओके, वेट करो। तो जैसे ही ये आपका की लेवल है, इसके ऊपर मतलब इससे यहाँ पे निकले, ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। वरना तो ये मैंने आपको क्या बोला था, ये एंगल्फिंग है, इसका जो ये लेवल होता है ये मेन होता है, इसके नीचे निकले ये जैसे ही बायर्स के, जो बायर्स है, बायर्स की कैंडल आई हुई है जहाँ से, उस बायर्स की पोजीशन को इन्होंने कवर कर लिया यहाँ से, तो ये ट्रेड तो आपकी बनती है। ठीक है, ये वाली आपकी ट्रेड बनती है। ठीक है दोस्तों, यानी एंगल्फिंग के बाद एंगल्फिंग बन जाए, लेकिन एंगल्फिंग वैलिड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे। जैसे यहाँ पे सेलर्स, सॉरी ये बायर्स, सेलर्स ने कवर कर लिया, एक मिनट एक मिनट, सेलर्स ने कवर कर लिया, ठीक है, फिर से यहाँ पे बायर्स आए, फिर सेलर्स ने कवर कर लिया। ये जो सेलर्स आए हैं इस लेवल से आए हैं, वैसे तो इसके ऊपर होने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, मेन इंतज़ार किया जाता है कि ये जो कैंडल है ना आपकी आई है, ये जो कैंडल आपकी रेड आई है, इस की लेवल से नीचे निकल जानी चाहिए, तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी रेड बन जाती है। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड प्लेस करो हमेशा, यानी यहाँ से तब ट्रेड प्लेस करो। लेकिन मैं क्या इंतज़ार करता हूँ यहाँ पे कि और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए ये इसके भी नीचे निकल जाए, ठीक है, जहाँ से बायर्स की कैंडल नज़र आ रही है, जहाँ से जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो नज़र आ रहा, उसकी भी नीचे निकल जाए, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट ट्रेड डाउन में प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको भी ट्रेड प्लेस करनी है, शॉर्ट ट्रेड। ओके,
तो और जगह अगर मैं देखा जाए तो और कहाँ पे है, यहाँ देख सकते हो दोस्तों। एक मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये एक वैलिड मूव है। यहाँ से बायर्स ऊपर गए, यहाँ से आपके बायर्स ऊपर गए, फिर सेलर्स आए, इसके लो को ब्रेक किया, फिर इसके ऊपर जैसे ही निकल गए, ये मूव ऐसे बन गया। ठीक है, जो लास्ट कैंडल ग्रीन थी उसके लो को ब्रेक कर दिया सेलर्स की कैंडल ने विक के थ्रू, फिर जो बायर्स की कैंडल आई उसने इसको बॉडी के थ्रू क्लोज कर दिया, आपकी क्रॉस ही कर दिया बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये एंगल्फिंग है, प्रॉपर एंगल्फिंग है बिल्कुल। ये की लेवल है, ठीक है, की लेवल से बायर्स आ गए, यहाँ पे की लेवल से कैंडल ग्रीन बन गई, लेकिन मैं अपन कहाँ ट्रेड प्लेस करते हैं, इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया, तो यहाँ इस कैंडल पे आपकी ट्रेड बन जाती है अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, एक ही एक सेटअप पे ट्रेड करना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव बना, वो भी मूव भी बताता हूँ। यहाँ से ऊपर गए, ये जो कैंडल थी आपकी लास्ट कैंडल थी, इसके लो को ब्रेक किया सेलर्स ने। ठीक है, यहाँ पे और की लेवल से यहाँ पे बायर्स आए और इसको ग्रीन बनाया, और यहाँ से बॉडी के थ्रू जब क्लोजिंग कर दी इसके ऊपर, तो इस पे ट्रेड बनती है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो ये मूव बन गया आपका कुछ इस तरीके से, तो इस पे आपकी ट्रेड बनती है। और यहाँ पे साइड में लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट भी हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोअर हाई लेवल के एरिया के अंदर रुक गई है कैंडल, ग्रीन कैंडल उस एरिया के अंदर रुक जाती तब तो मैं ट्रेड लेता ही नहीं, लेकिन वो तो ब्रेक कर दिया उस लेवल को, लोअर हाई वाले को, तो यहाँ से ये कैंडल आपकी ग्रीन बन गई। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, तो और एक एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, एक लेवल है, बुलिश पैटर्न है आपका। ठीक है, ये आपका एक बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, और इस जो बायर्स आए थे इस पोजीशन को क्रॉस कर दिया है यहाँ पे इन बायर्स ने। ठीक है, तो ये कैंडल पे ट्रेड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये ट्रेडेबल कैंडल है अगर साइड में कोई लेवल नहीं है तो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है तो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ हुई है कि यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रीटेस्ट करने सेलर्स आते हैं, वो चाहे लेट आओ लेकिन आते ज़रूर है सेलर्स रीटेस्ट करने के लिए लेवल को। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे ये क्या था आपका हायर लो का लेवल, हायर लो के लेवल पे बुलिश पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, बुलिश पैटर्न बना हुआ है, दो कैंडल्स ने मिलके एक रेड कैंडल को कवर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो की लेवल है, ये जो आपका की लेवल है, इससे टच करके यहाँ पे ये कैंडल बनी है आपकी ग्रीन, ये आप देखो, इससे टच करके ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप ट्रेड कहाँ करोगे, यहाँ पे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। ठीक है, और साइड में इस बार कोई लेवल भी नहीं है, यहाँ पे साइड में कोई लेवल भी नहीं है जो इसको रिवर्स कर सके, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर एक लेवल है, मतलब प्रॉपर एक जगह है, हायर लो का लेवल, हायर लो से भी यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना, बुलिश पैटर्न से के यहाँ की लेवल से टच करके एक कैंडल ग्रीन बनी जिसने कंटिन्यूएशन का सिग्नल दिया, तो यहाँ ट्रेड प्लेस की जा सकती है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, बुलिश पैटर्न। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है आपका, ये की लेवल हो गया आपका, और यहाँ पे ये बायर्स का एरिया और है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर ये बायर्स का एरिया है, यहाँ से आपके बायर्स आए। ठीक है, यहाँ से बायर्स आए आपके, और जो देखो इस कैंडल में रिजेक्शन है, मतलब इस कैंडल में यहाँ से बायर्स आए, और नेक्स्ट कैंडल ने जाके ऊपर इसके क्लोजिंग दे दी इसकी लेवल के। ठीक है, तो ट्रेड तो अपनी यहीं बन जाती है, ये ट्रेड यहीं बन जाती है, लेकिन इस जहाँ से सेलर्स आए थे उस जगह को पूरा ही कवर कर लिया इस कैंडल ने, तो ये भी ट्रेड बन जाती है अपनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी अपनी ट्रेड बन जाती है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पे आपका एक लोअर हाई का लेवल था जिसको ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो ट्रेड बन जाती है आपकी, तो लेवल मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया है।
और ट्रेड करके भी बताया है मैंने आपको कि किस तरीके से ट्रेड मिलती है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का ये क्या हो गया, की लेवल, यहाँ से बायर्स आए और सेलर्स की जो कैंडल आई उसने इस पूरे मोमेंट को, जो यहाँ से बायर्स आए थे, ये जो जहाँ से बायर्स आए थे उस पूरी मतलब उस जगह को पूरा क्रॉस कर दिया। तो यहाँ अपनी ट्रेड बन जाती है। साइड में कोई लेवल भी नहीं है। आप सोचोगे कि ये की लेवल तो है, ठीक है, लेकिन जिसका रीटेस्ट हो चुका है जिस की लेवल का, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, जिस की लेवल का रीटेस्ट हो चुका है वो काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बियरिश में भी मैंने पैटर्न में आपको दिखा दिया, बियरिश एंगल्फिंग का। बुलिश एंगल्फिंग का भी दिखा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग का भी बता चुका हूँ मैं कि एंगल्फिंग पे कैसे ट्रेड प्लेस की जाती है। यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न है प्रॉपर। पहले तो प्रॉपर एंगल्फिंग ढूंढना है, उसकी कील, मान लो सेलर्स आते हैं उसके की लेवल के नीचे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से बायर्स की एंट्री हो जाती है इस तरीके से, और ये कैंडल ऊपर चली जाए इसके, तो ट्रेड प्लेस कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये है आपकी शॉर्ट ट्रेड, और एक ये वाली ट्रेड बन जाती है। यहाँ देखो, इसके अंदर भी मैंने आपको बताया, एक हायर लो का लेवल है, हायर लो पे एंगल्फिंग मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेवल स्ट्रॉन्ग, ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग, की लेवल से कैंडल आई और ग्रीन बन गई, तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है। साइड में वैसे भी कोई लेवल नहीं है, ठीक है, जो रिवर्स कर सके, साइड में वैसे भी कोई लेवल नहीं है ऐसा। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो जो बताना था मुझे वो मैंने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, कि किस तरीके से आप एंगल्फिंग पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो, किस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और लास्ट की जो वीडियोस होगी उनके अंदर मैं आपको ट्रेड प्लेस करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस ट्रेड प्लेस करने के साथ में मिलता है और जो ऐसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसमें उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें मालूम है कि यहाँ पे ग्रीन बन सकती है, लेकिन जो लाइव मार्केट में आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मैं आपको ये एंगल्फिंग पैटर्न हो गया, इनके ऊपर ट्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो मैंने बातें बताई है उन पे प्रैक्टिस करनी है, जो एंगल्फिंग बोला है उसको देखना है मार्केट में प्रॉपर, और ये सारे सिनेरियोज देखने हैं आपको। लेवल्स पता होने चाहिए, हायर लो लगाना सीख लो प्रॉपर, क्योंकि उसके बिना फिर काम नहीं चलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो बाय।